हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, हम लोग को हर वीडियो में 2 क्वेश्चन आपसे साइंस का पूछा जाता है, क्योंकि यह साइंस का सेशन चल रहा है। दोस्तों, मेरा कल का 2 क्वेश्चन था आप लोगों से, और कुछ दोस्तों ने इसका आंसर भी दिया है जो सही है। तो दोस्तों, मैं आपको उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों बता दूं अभी, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों, ध्वनि का तीव्रता का एसआई मात्रक दोस्तों ने आंसर दिया है कि इसका डेसिबल होता है। तो डेसिबल होता है दोस्तों। और दूसरा पूछा गया था क्वेश्चन आपसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक नाम तथा उसका संकेत क्या है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक नाम तथा उसका संकेत जो है CO होता है, और उसको फुल फॉर्म में कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि दोनों क्वेश्चन और उसका आंसर आप सही दिए हैं, और आपका ये सही क्वेश्चन रहेगा। अब चलिए देखते हैं कि 401 से लेकर के 450 के बीच जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आज देखेंगे और उसका आंसर देंगे। और हमारा लास्ट में 2 क्वेश्चन आपसे रहेगा, जिसका पहला क्वेश्चन अभी आपसे मैं एक पूछ दूँ, जिसको आपको कमेंट में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसने किया है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जिसको आपको कमेंट में आंसर देना है कि पेंसिलिन का खोज किसने किया है। और एक क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगा जाते समय, उसका भी आपको दोनों को आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए देखते हैं उससे पहले 50 क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होगा। तो बोला है दोस्तों, मानव 401 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मानव प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो दोस्तों, मानव रक्त के प्लाज्मा जो होते हैं उसके पानी की प्रतिशत मात्रा की कितनी भिन्नता होती है दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा 91 से 92% पानी रहती है, बाकी 8 से 9% जो रहते हैं उसमें ब्लड रहता है। पूछा है 402, रिएक्टर स्केल किसके मापने के कार्य आता है। तो रिएक्टर स्केल जो है किसके मापने के कार्य आता है दोस्तों, तो ये भूकंप की तीव्रता मापने का काम आता है। 403 पूछा है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले तरंग को क्या कहते हैं, तो उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो माइक्रोफोन कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, माइक्रोफोन, जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है 404 कि ताप बढ़ाने से ध्वनि का वेग। तो दोस्तों, ताप बढ़ाने से जो है ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। 405 में प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होती है। तो प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण के लिए होती है दोस्तों, तो यहाँ आपका हो जाएगा बैगनी किरण के लिए। और सबसे अधिक उड़ने वाला, माने कि सबसे अधिकतम विचलन जो होता है बैगनी का, और सबसे कम विचलन पूछे तो दोस्तों यहाँ लाल का हो जाएगा। तो यहाँ आपसे अधिकतम पूछा है, इसलिए आपका बैगनी आंसर सही होगा। ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है। तो ट्रेकोमा जो होता है दोस्तों, यह जो है आँख से संबंधित बीमारी है। तो यहाँ आँख आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। पूछा है दोस्तों 407 में एक्यूपंक्चर क्या है। तो दोस्तों, एक्यूपंक्चर जो है एक सुई के माध्यम से उपचार विधि है। चाइनीज एक भाषा है एक्यूपंक्चर, जिसमें सुइयों के माध्यम से किसी भी रोग का उपचार किया जाता है। तो यही आपका सुइयों के माध्यम से उपचार विधि जो है एक्यूपंक्चर कहलाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है हमेशा। पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है, क्यों। दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है, क्यों दोस्तों। तो इसका कारण है दोस्तों कि रॉकेट पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रक बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। दोस्तों, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है 409 पूछा है दोस्तों कि एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति जो होगी दोस्तों बढ़ जाती है, इसकी आवृत्ति जो है बढ़ जाती है। मसूरों में होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, मसूरों में जो होने वाली बीमारी है इसको हम लोग कहते हैं स्कर्वी। 4 से 11 पूछा है, एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की उस पदार्थ की क्या होती है दोस्तों, उस पदार्थ की होती है विशिष्ट ऊष्माधारिता, यानी कि विशिष्ट ऊष्माधारिता, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, ऊष्माधारिता।
412 दिया है दोस्तों आपसे कि पहाड़ों पर दाल देर से गलती है, क्यों दोस्तों? तो पहाड़ों पर दाल देर से गलने के कारण है कि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है, वायुमंडलीय दाब वहाँ कम हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो गैर पारंपरिक स्रोत जो है ऊर्जा का वह कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सौर ऊर्जा। 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं हम लोग किलो कैलोरी। विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, तो विजातीय आवेशों के बीच लगने वाला मध्य लगने वाला बल कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ आपका हो जाएगा कूलम का आकर्षण बल, कूलम का आकर्षण बल। 416 पूछा, मनुष्य द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सी है? तो मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ विटामिन डी हो जाएगा। तो विटामिन डी जो है यह सूर्य के प्रकाश से लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। पूछा है प्राथमिक रंग है, तो दोस्तों प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला, इसको याद रखिएगा। इंग्लिश में याद रखिएगा RGB। आर का मतलब रेड, जी का मतलब ग्रीन और बी का मतलब ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग है, याद रखिएगा। बहुत भी यही क्वेश्चन है, इसका संकेत भी आपको बता दिए कि RGB, याद रखिएगा RGB। 418 पूछा, चुंबकीय क्षेत्र मापने का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र मापने का मात्रक क्या है दोस्तों? तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मापने का मापक है गॉस मीटर। गॉस मीटर में चुंबकीय क्षेत्र को मापते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जमने की अपेक्षा 100% भाप से जलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस भाप पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस भाप से जलता है। मतलब मान लीजिए कि हम लोग का हाथ जो है 100 डिग्री सेल्सियस पानी से जितना नहीं जलता है, उससे ज़्यादा उसके भाप से जलता है। क्यों दोस्तों? तो इसका मतलब होता है कि आपका भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिक खतरनाक होता है, यानी कि पूछा है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक वो जलन होता है। चूहे के विष का रासायनिक नाम है, तो चूहा का विष जो बनता है उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो जिंक फॉस्फाइड, याद रखिएगा जिंक फॉस्फाइड। विद्युत धारा की इकाई है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या है? कूलम पर सेकेंड। दोस्तों देखिए इतना क्वेश्चन होता है, बाई मिस्टेक आपका क्वेश्चन और आंसर इधर उधर हो जाए, या क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा इशू नहीं समझना है, और इसके लिए बहुत बड़ा आपको मतलब ये नहीं है। आप कमेंट में बताइए, उसका रिसोल्यूशन फिर आपको कमेंट में ही मिलेगा या नेक्स्ट वीडियो में आपका रिसोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 422, हार्मोन का उपयोग किया जाता है। हार्मोन का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो मेटाबॉलिक कार्य के लिए, मेटाबॉलिक कार्य के लिए। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु का रासायनिक गुण जो है दोस्तों यह परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। 424 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा आनुवांशिकी कूट के लिए। 425 निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पादक नहीं है? इसमें से कौन कीट उत्पादक नहीं है दोस्तों? तो आपको बताना है इसमें से कीट उत्पादक जो नहीं है केसर है। बाकी रेशम, शहद और मोम में सब कीट से उत्पाद होता है, केसर जो है कीट से उत्पाद नहीं होता है। 426 में समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा होती है, तो समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो अधिक होती है। भारी जल का सूत्र होता है, तो दोस्तों भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है, D2O। बक्साइट किसका अयस्क है? दोस्तों बक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? तो गोली दागने के बाद तोप को पीछे की ओर धक्का मारने का दोस्तों क्या कारण है? तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है कि कोई भी वस्तु क्रिया के प्रतिक्रिया कार्य करती है।
यानी कि कोई भी बल जो होता है हर किसी वस्तु की क्रिया के प्रतिक्रिया अपना कार्य दिखाता है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। लोहा का अयस्क है, तो लोहा का अयस्क कौन सा है दोस्तों? तो लोहा का अयस्क जो है आपका हेमाटाइट है। कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होती है? तो कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होती है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा माइटोसिस प्रक्रिया से। एक वायु अवरोध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ना आरंभ करता है तो स्प्रिंग तुला के पाठ में क्या होता है दोस्तों? तो स्प्रिंग तुला के पाठ में जो है आपका परिवर्तन नहीं होता है। वाटर गैस का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों वाटर गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो वाटर गैस का रासायनिक नाम है CO+H2। CO+H2। DNA कहाँ मौजूद होता है? तो दोस्तों DNA कहाँ मौजूद होता है? तो ये आपको बताना है कि यह न्यूक्लियस में मौजूद होता है DNA। 435 कार्य को परिभाषित किया जा सकता है, तो कार्य को परिभाषित किससे किया जाता है दोस्तों? तो बल गुने दूरी, यानी कि W बराबर जो होता है Fs, यानी कि बल गुने दूरी। 437 पूछा है 32 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो आपको यहाँ आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डैश हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है, इसमें से कौन सी हड्डी है दोस्तों जो मानव के टांग में पाई जाती है? तो यहाँ आपका हो जाएगा फीमर जो है, ये जंघा में आदमी मनुष्य के जंघा में पाई जाती है फीमर। पत्तियाँ डैश के कारण हरी होती है, तो पत्तियाँ जो है दोस्तों किसके कारण हरी होती है? तो ये हरित लवक के कारण हरी होती है। नेक्स्ट पूछा है आपसे निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? तो इसमें से कौन जो है ऊर्जा का अक्षय स्रोत है दोस्तों? तो ये हवा जो है ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। मछलियाँ डैश के द्वारा श्वसन करती है, तो मछलियाँ जो है दोस्तों ये गलफड़े के द्वारा श्वसन करती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaOH CaOH के होल ट्वाइस जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों ये देखा जाए तो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, हमेशा आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा है चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? चंद्रमा पर जो है एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा दोस्तों? तो ये घट जाएगा। लोहे का रासायनिक नाम है, तो लोहे का रासायनिक नाम है Fe। 445 देखिए समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह के से ऊपर उठे जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ आपका हो जाएगा कम होता जाएगा, याद रखिएगा। 446 पूछा है डैश विद्युत का कुचालक है। डैश जो है विद्युत का सुचालक इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो विद्युत का सुचालक आपका हो जाएगा यहाँ तांबा जो है विद्युत का सुचालक है। 447 पूछा है जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व, दोस्तों जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या हो जाता है? तो धातु का घनत्व जो है ये घट जाता है। रबर की उत्पत्ति डैश से होती है, तो रबर की उत्पत्ति किससे होती है? तो रबर की उत्पत्ति आपका हो जाएगा पेड़ से होती है। 449 पूछा है कंपास की सुई सदैव डैश दिशा में कार्य करती है, तो कंपास की सुई सदैव डैश दिशा को दर्शाती है, तो किस दिशा को दर्शाती है दोस्तों? तो ये हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाती है। पेंसिलिन की खोज डैश ने की थी, तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दोस्तों आपका यहाँ 401 से लेकर के 450 क्वेश्चन हो गया। अब आपको लिए 2 क्वेश्चन मैंने बताया था कि होमवर्क में रहेगा, जिसका आपको आंसर कमेंट में ही बताना है, गलत हो या सही आपको कमेंट में बताना है। बाकी मैं आपको अगले वीडियो में इसका आंसर दूंगा या आपको कमेंट में ही आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक होगा फोन का आविष्कार किसने किया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पेंसिलिन की खोज, तो यहाँ क्वेश्चन दे दिए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा क्या होती है दोस्तों?
आपका होगा कि वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि फोन का आविष्कार किसने किया, दूसरा फोन का आविष्कार किसने किया, और पहला क्वेश्चन होगा नाइट्रोजन का वायु में कितना प्रतिशत मात्रा होता है। तो इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट में देना है दोस्तों, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।